हमास का इसराइल पर फिजा, जमीन और समंदर से हमला। गजा से इसराइल पर 2 मिनट में 5000 रॉकेट दागे गए। पुलिस स्टेशन, तेल का जखीरा, गाड़ियां, टैंक जलकर राख। 40 इसराइली हलाक, सैकड़ों जख्मी। जुनूबी जिले का मेयर भी मारा गया। हमास का तूफान उल अक्सा ऑपरेशन, इसराइल बौखला गया। तेल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में जंगी सायरन बजते रहे। रॉकेट हमलों के साथ ही हमास का छाता बरदार दस्ता जुनूबी इलाकों में दाखिल हुआ। एरेस क्रॉसिंग का कंट्रोल हासिल किया। 28 साल बाद गजा की पट्टी के करीब लगी बाढ़ हटा दी। अचानक हमले से खौफजदा इसराइली फौजी अपने अड्डे छोड़ के भाग गए। हमास के मुजाहिदीन की मकबूजा इलाकों में घुसकर इसराइली फौज पर यलकार। इसराइली फौज के कमांडर समेत 35 फौजियों को पकड़कर गजा मुंतकिल कर दिया। खवातीन एहलकारों को भी पकड़ लिया। मुजाहिदीन इसराइली टैंकों पर चढ़कर नारे लगाते रहे। मगरबी किनारे पर जश्न। फलस्तीनी खवातीन ने इसराइली राइफल थामे अल्लाहु अकबर के नारे लगाए। इसराइली फौज ने हालत जंग का ऐलान कर दिया। गजा पर फजाई बमबारी में 161 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। इसराइल के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर हमास के सरबरा इस्माइल हानिया का सजदा-ए शुक्र। कहा, गजा से शुरू होने वाला तूफान उल अक्सा मगरबी किनारे और बैरून मुल्क फैलेगा। इसराइल फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ फलस्तीनी अवाम को दिफा का हक हासिल है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का बयान। हिजबुल्लाह ने हमास के हमले को इसराइली मजालिम का जवाब करार दे दिया। कहा, इसराइली जराइम के खिलाफ हमास का हमला फैसला कुन रद्द अमल है। फलस्तीनी कायदीन से बराह रास्त राब्ते में है। यह हमला आलम इस्लाम, खास तौर पर उन लोगों के लिए वाज़े पैगाम है जो इसराइल के साथ मामूल के मुआहिदे कर रहे हैं। तुर्क सदर एर्दोआन का फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा। सऊदी अरब की जानिब से बयान आया कि अभी सूरत हाल देख रहे हैं। जनूबी अफ्रीका का वर्ल्ड कप में धमाकेदार आगाज हरीफों को खौफजदा कर दिया। श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा 429 का हदफ दे दिया। प्रोटियास ने नई दिल्ली में छक्के चौकों के साथ रिकॉर्ड्स की भी बारिश कर दी। डीके, वेंडरडोसन और मार्क्रम ने सेंचुरियां बनाई। वर्ल्ड कप में पहली बार एक इनिंग्स में 3 सैकड़े बने। मार्क्रम की मारधाड़ वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी स्कोर कर दी। जनूबी अफ्रीका ने तीसरी बार वर्ल्ड कप में 400 रन स्कोर किए। वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 157 रन का हदफ 4 विकेट पर हासिल कर लिया। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कलादम टीटीपी की तंजीम-ए-नौ में अफगानिस्तान का किरदार। 2014 में पाक फौज के ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब से कलादम टीटीपी का शिराजा बिखरा। दहशतगर्द खुद को बचाने और दोबारा मुनज़्ज़म करने के लिए अफगानिस्तान मुंतकिल हो गए। काबुल पर अफगान तालिबान के कंट्रोल के बाद मौलवी फकीर मोहम्मद बाजोड़ी, मुफ्ती खालिद बल्ती समेत कलादम टीटीपी के सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहाई मिली, जिसके बाइस उनकी ताकत में इजाफा हुआ। अफगान तालिबान के कुछ गिरोह कलादम टीटीपी की हिमायत को मजहबी और कौमी जिम्मेदारी समझते हैं। क्या अफगान तालिबान अपनी सरजमीन पर मौजूद कलादम टीटीपी के दहशतगर्दों को लगाम डालेंगे या इसी तरह मासूम पाकिस्तानी टीटीपी खवारिज की बर्बरियत का निशाना बनते रहेंगे? रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में 15 खुदकुश हमले हुए। 10 हमलावरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। उनके फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड नादरा में मौजूद नहीं। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात कहते हैं, पेशावर में भत्ताखोरी के 76 मुकदमे दर्ज हुए। 49 को ट्रेस किया गया। भत्ताखोरी के वाकयात में अफगानी और पाकिस्तानी दोनों मुलव्वस हैं। भत्ताखोरी में अफगान नंबर इस्तेमाल होते हैं। बाड़ा, हयाताबाद, अली मस्जिद, हंगू में खुदकुश हमलों को पुलिस ने नाकाम बनाया। सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन में 24 दिन बाकी। चमन बॉर्डर से अफगान खानदानों की वापसी का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस और FIA हुकाम की कड़ी निगरानी। कोयटा में पुलिस ने गैर कानूनी मुकीम 22 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है, मुख्तलिफ थानों में 24,000 अफगान मुहाजिरीन का डाटा इकट्ठा किया गया है। अब तक 116 अफगान मुहाजिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका। दस्तावेज न होने पर कराची में क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी से गैर कानूनी तौर पर मुकीम 14 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार।
मौलाना फजलुर रहमान अफगान महाजरीन को वापस भेजने के मुखालिफ, कहा एक मेहमान को घर में रखा और फिर उसको लात मारकर घर से निकाल दिया तो क्या होगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा कमीशन कायम किया जाए। अफगानिस्तान में 20 साल जंग रही, बोले मेरा मुखालिफ कैद में हो और मैं उसके खिलाफ जलसे करूं तो मजा नहीं आएगा। चाहता हूं जिससे जंग लड़ूं उसके हाथ खुले हों। डिप्लोमेट ने कहा चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर तशवीश है। मैंने कहा 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाला C क्लास में था, इस पर भी तशवीश होनी चाहिए थी। नवाज शरीफ वतन आएंगे, चौथी बार वजीर आजम बनकर मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। अवाम को बिजली और गैस के बहरान से निजात मिलेगी। उनके रास्ते में हमेशा दीवारें खड़ी की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ के दौर में मुल्क में खुशहाली आई, करप्शन का इंडेक्स नीचे गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 13 अक्टूबर को जंग से अवामी राबता मुहिम शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान कहती हैं राबता मुहिम साबित करेगी IPP ग्रास रूट लेवल की जमात। आज मुल्क को ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो मुल्की मफाद और अवामी मफादात को तरजीह दे। 21 अक्टूबर को आने वाले 21 तोपों की सलामी की तवक्को कर रही हैं। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है वो पाकिस्तानी निज़ाम अदल पर भरोसा करे। पंजाब से इस साल रुई की पैदावार 80 लाख गांठें मुतवक्के है। इसका मतलब गैर मुल्की ज़र मुबादला कीमत में हमारे $3 अरब बचेंगे। निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसमें वैल्यू ऐड करे और अपनी बरामदात बढ़ाए। मुझे इस साल $25 अरब की एक्सपोर्ट चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि हम दूसरों से कर्ज मांगे। मैं चाहता हूं मुल्क अब अपने पैरों पर खड़ा हो। FIA की पेशावर में कार्रवाई। करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। $40,000 बरामद। FIA के मुताबिक मुल्जिमान बगैर लाइसेंस की मनी चेंजर का कारोबार करते थे। नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच में नौजवान सऊद शकील की क्लास के चर्चे। मिडिल ऑर्डर बैटर ने जारहाना 68 रन बनाकर ग्रीन शर्ट्स की फतह में अहम किरदार अदा किया। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर भी सऊद की तारीफ किए बगैर न रह सके। टीम को पैगाम दिया, चाहता हूं सब खिलाड़ी ऐसी क्रिकेट खेलें। मोहम्मद रिजवान ने नौजवान बैटर को आने वाले वक्तों का सुपरस्टार करार दे दिया। शाहीनों ने मेगा इवेंट के अपने इफ्तिताई मैच में नेदरलैंड्स को बासानी 81 रन से हराया था। पाक बहरिया की कमान तब्दील। एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया के सरबराह की हैसियत से कमान संभाल ली। कमान तब्दीली की तकरीब PNS जफर इस्लामाबाद में हुई। सुबुकदोश नेवल चीफ एडमिरल अमजद न्याजी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। राशिद मिन्हास रोड पर तालिबात को हिरासा करने वाला शख्स पकड़ा गया। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद ने बताया मुल्जिम अदील के खिलाफ थाना जोहराबाद में FIR दर्ज थी। मुल्जिम ने तालिबात को देखकर नाजेबा हरकत की थी। बहादुर तालिबा ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। विहाड़ी में शादी से इनकार पर लड़की तेजाब गर्दी का शिकार। ओबाश नौजवान ने खातून स्कूल टीचर पर तेजाब फेंका। गुलाम साबिरा का चेहरा 50% झुलस गया। गली से गुजरते 2 बच्चे भी जख्मी। लोगों ने मुल्जिम पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अहले खाना का कहना है मुल्जिम के खिलाफ पहले भी 2 दरखास्तें दे चुके थे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई न की। कैप्टन रिटायर्ड सफदर महंगाई ना होने की अनोखी दलील ले आए। कहा पहले जमाने में 1 किलो देसी घी ले जाते थे और 1 मन आटा लाते थे। अब भी मामला वैसा ही है, फिर महंगाई कहां है बताएं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए जिला जनूबी के RO ऑफिस में कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 70 साल जिन्होंने शहर को तबाह किया उनसे पूछा जाए। 3 माह में मैंने शहर की खिदमत की है। कराची के 9 टाउन्स में जमात इस्लामी जीती है। कराची वालों को काम और तनकीद करने वालों में फर्क नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने इदारों को तबाह किया। किराए पर असलहा और मुनशियात के अड्डे मौजूद होंगे तो मसाइल हल नहीं हो सकते।
जराइम पेशा अफराद के साथ उनकी हिमायत करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, बिजली की कीमत में इजाफा कबूल नहीं, 8 अक्टूबर को गवर्नर हाउस पर धरना देंगे। कराची में बैंक कैश वैन लेकर फरार होने वाले मुल्जिमान पकड़ लिए। वारदात में बाप और बेटों के मुलव्वस होने का इंकशाफ। एसएसपी कोरंगी का कहना है, मुल्जिमान कैश वैन की रकम लेकर पंजाब और केपी में मुंतकिल हुए। हमने पंजाब पुलिस की मदद से छापे मारे और 5 करोड़ 55 लाख की रकम बरामद करी। 2 मुल्जिमान की तलाश जारी है। रेंजर्स का कराची के इलाकों बल्दिया टाउन और रमजान गोट मंगूपीर में ऑपरेशन। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को सील कर दिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मजमूई तौर पर 109 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को मिसमार और 241 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। अमेरिका के बाद बरतानिया का भी भारत पर खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर। वजीर आजम ऋषि सुनक ने कैनेडियन वजीर आजम से फोन पर बात की। बयान में कहा, तमाम ममालिक को सिफारती ताल्लुकात से मुतालिक वियना कन्वेंशन के कानून समेत दीगर मुल्कों की खुद मुख्तारी और कानून की हुक्मरानी का एहतराम करना चाहिए। एशियन गेम्स के क्रिकेट इवेंट में पाकिस्तान टीम कांसी का तमगा भी न जीत सकी। तीसरी पोजीशन के मैच में ग्रीन शर्ट्स को बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट से शिकस्त। बारिश से मुतासरा सनसनीखेज मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। सुफियान मुकीम आखिरी ओवर में 20 रन का दिफा भी न कर सके। रकीबुल हसन ने चौका लगाकर बांग्लादेश को मैच जितवाया। सऊद शकील ने हैरत अंगेज कारकर्दगी दिखाई। चैंपियन कप्तान यूनुस खान की हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कहा, बड़ी टीम होती तो यह हदफ 37-38 ओवर्स में पूरा करती। बासित अली ने कहा, फखर की बैटिंग से नहीं बल्कि बैटिंग कोच से परेशानी है। कामरान अकमल बोले, फखर जबान रन्स नहीं कर रहे इसलिए इमाम प्रेशर में आ गया। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। शाहिद हाशमी और शुएब जट के जानदार तबसरे। प्रोग्राम में मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा इंजमामुल हक का। अदाकारा सोनिया हुसैन आज बनेगी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान।